इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर होती है। ऐसी ही एक चीज का नाम है मारा। इसका अपना कोई शरीर नहीं होता। इस दुनिया में रहने के लिए उसे दूसरे के शरीर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वह मनुष्य के शरीर में रहता है। मनुष्य के शरीर में भी वह एक खास स्थान पर रहता है जिसे हम मन कहते हैं। मन में मारा रहता है, मन में ही शैतान रहता है। हम कहते हैं ना कि मन, मारा और शैतान एक है, परंतु मारा और शैतान एक है। इनके रहने का जो घर है वह मन है। जब वह मन में रहते हैं तो मन मारा हो जाता है और मन ही शैतान होता है। मन तो एक खाली पड़ी जगह का नाम है जिसमें अपने आप कुछ न कुछ आता रहता है। जिस मन में अच्छे कर्मों के द्वारा पुण्यों को इकट्ठा किया जाता है, उस मन में मारा या शैतान का रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी नहीं होती और जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं रहता। इस दुनिया में एक ही मारा है और एक ही शैतान है। जिस प्रकार इस दुनिया में एक ही भगवान है, भगवान से मतलब आपके भगवान से नहीं है, उस परम ऊर्जा से है जो इस सृष्टि को चला रहा है, वह एक ही है। उसी प्रकार शैतान या मारा भी एक ही है, पर दुनिया में जितने मन होंगे वह उन सब में वास करता है, जैसे वह परम शक्ति सब में वास करती है। मनुष्य 3 जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर होता है, काम वासना के समय, क्रोध के समय और लालच के समय। जब व्यक्ति कमजोर होता है तब मारा उसे अपने घेरे में लेना शुरू कर देता है और नेगेटिव एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है। परंतु वही मनुष्य 3 जगह पर सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है, संकल्प, ध्यान और एकांत के समय। तब उसके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी घूमने लगती है, यानी परमात्मा उसके भीतर विचरण करने लगता है। वह परम शक्ति उसके भीतर उतरने लगती है। उसके उतरते ही मारा को यानी शैतान को मन छोड़कर जाना पड़ता है, पर वह अंतिम सांस तक युद्ध करता है, हार नहीं मानता। एक बीज जरूर मन के भीतर छोड़कर जाता है, ताकि कभी अगर वह व्यक्ति अपने मार्ग से डगमगाए तब उस बीज को नकारात्मक ऊर्जा का पोषण मिले और वह फिर से वापस आ सके। इसलिए ध्यान करने वाला ध्यानी व्यक्ति भी पथभ्रष्ट हो सकता है जब तक कि उस व्यक्ति के भीतर खुद परम शक्ति जागृत न हो जाए। तथागत गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। राहुल के जन्म के समय सिद्धार्थ अपना महल छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल की ओर चले गए। उस घने जंगल में अपने मन में उठे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उन्होंने वह हर प्रयास किया जो जिसने बताया। उन्होंने हर प्रयास उस स्तर तक किया जहां पर उन्हें अपने भीतर ऐसा न लगे कि उन्होंने कोई कमी छोड़ दी है। ध्यान के बहुत सारे पड़ाव पार करने के बाद भी, अलग अलग तरह की साधना करने के बाद भी उन्हें वह जवाब नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। हम क्यों हैं? दुख क्यों है? पीड़ा क्यों है? हमारा अस्तित्व क्यों है और क्या है? यह सभी सवाल हमारे भीतर भी उठते हैं, परंतु मारा उन सवालों को विचारों की गहराई में दबा देता है। परंतु सिद्धार्थ के साथ समस्या कुछ अलग हो गई थी। उनके विचार भी वही प्रश्न थे, इसलिए मारा उन पर हावी ना हो सका। फिर भी वह उन्हें इधर उधर भटकाता रहा, परंतु उन पर वह अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सका जिनका वह हम पर बड़ी आसानी से प्रयोग करता है। काम, वासना, लालच और क्रोध यह सिद्धार्थ के भीतर नहीं थे। आखिरकार अपने 6 वर्षों की गहन यात्रा के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचे और सिद्धार्थ से बुद्ध बने। पर याद रखना, जब वह बुद्ध बने तब उनके भीतर सिद्धार्थ कहीं नहीं था। स्वयं परम शक्ति उनके भीतर जागृत थी और उनके शरीर के माध्यम से विचरण कर रही थी। उस समय मारा उनके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। जैसे जो आप अपने बचपन में थे वह आज आप नहीं हैं, उसी प्रकार सिद्धार्थ चला गया और बुद्ध प्रकट हुए। परंतु इससे पहले कि सिद्धार्थ बुद्ध बने, उस मारा को या शैतान को उनके मन से बाहर निकलना ही था, जो उनके मन के भीतर बैठा हुआ था
और जब मारा यह शैतान बाहर निकलता है तो वह अपनी पूरी शक्ति से आपको रोकना चाहता है। ऐसा ही उसने सिद्धार्थ के साथ किया था, परंतु उस समय सिद्धार्थ एक ऐसी अवस्था में थे जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता। दो व्यक्ति तभी लड़ सकते हैं जब दोनों प्रतिक्रिया दे रहे हों। एक ने प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी तो लड़ाई समाप्त हो जाती है। सामने वाला अकेला ज्यादा देर लड़ नहीं सकता। तब मारा ने अपने हर हथियार बुद्ध की ओर चलाए, परंतु बुद्ध केवल शांत होकर सब देखते रहे। न उन्होंने यह कहा कि यह क्यों हो रहा है, न कोई जिज्ञासा दिखाई और न ही अपने आप को रोका। जब हम अपने आप को किसी चीज के लिए जबरदस्ती रोक लेते हैं तब हमारा मन उस चीज के लिए प्रबल हो जाता है। उस प्रबलता में हम उस चीज को पाने की चाहत करने लगते हैं, तब क्रोध बढ़ने लगता है। मारा बस इसी इंतजार में सब हथियार इस्तेमाल करता रहा कि कहीं तो सिद्धार्थ कोई चूक करेंगे, कहीं तो किसी विचार को वह पकड़ेंगे, कहीं तो किसी चीज के लिए इनके मन में कोई तरंग उठेगी। पर सिद्धार्थ के भीतर एक तरंग भी ना उठी। बड़े से बड़े भय दिखाने के बाद भी कुछ ना हुआ। सिद्धार्थ सब छोड़कर बैठे थे। तब उस आखिरी युद्ध में मारा ने सिद्धार्थ को बहकाने की कोशिश की और यह दिखाया कि जो तुम पाना चाहते थे वह तुम्हें मिल चुका। अब तुम परम शक्तिशाली हो, ज्ञानी हो, तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके। तुम्हें अब यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। परंतु सिद्धार्थ पर जैसे हर चीज का असर होना बंद हो गया था। मन में एक भी तरंग नहीं उठ रही थी। अंत में मारा को सिद्धार्थ का मन छोड़कर जाना पड़ा और जैसे ही मन पूर्णतः खाली हुआ सिद्धार्थ विदा हो गया। बुद्ध प्रकट हुए। परम शक्ति को शरीर प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध वापस अपने शाक्य गणराज्य पहुंचे तब यशोधरा उनकी पत्नी ने उन्हें उनके पुत्र राहुल को आगे करते हुए कहा, पुत्र जाओ और अपने पिता से अपना हक और अधिकार मांग लो। राहुल बुद्ध की ओर बढ़े। बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया। यह देखकर यशोधरा विचलित हो गई। यशोधरा ने कहा, यह क्या किया? आप तो चले ही गए, एक यही तो मेरी जिंदगी है, आप इसे भी ले जाना चाहते हैं? मैं अकेली हो जाऊंगी। बुद्ध ने कहा, मैंने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकार दिया है, जो मैंने पाया है वह सबको दे रहा हूँ, तो अपने परिवार को कैसे खाली रहने दे सकता हूँ? बुद्ध राहुल को अपने साथ ले गए। विहार में रात का समय था। राहुल सो रहे थे। बुद्ध ने देखा कि मारा राहुल को विचलित करने का प्रयास कर रहा है। राहुल को घर के सपने आ रहे हैं। बुद्ध ने मारा से कहा, सुनो मारा, वह मेरा पुत्र है, उसमें बहुत समझ और धैर्य है, वह अपनी मर्जी से मेरे साथ आया है, तुम उसे भ्रमित ना कर सकोगे। मारा ने कहा, तुम्हारे भीतर मैं ना सही बुद्ध, पर तुम्हारे पुत्र के भीतर तो मैं अवश्य रहूंगा। इस बात को ध्यान रखना कि बुद्ध मारा से बात कर सकते हैं, भले ही मारा का कोई शरीर ना हो, पर वह हर इंसान के मन के भीतर छुपा रहता है। वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। और जब आप पूरी तरह से सोए रहते हैं, सोए रहने से मेरा मतलब बेहोशी से है, अर्थात आपका आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, थोड़ा सा भी नहीं, तब मारा ही आपके भीतर आपके रूप में इस दुनिया में कार्य करता रहता है। बुरे लोग देखे हैं ना तुमने, जो इतने बुरे होते हैं कि आप सोचते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है? क्या यह कोई शैतान है? हाँ, यह वही है। और अगर आप अपने भीतर बैठे मारा से परिचित होना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। बस आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना है। क्रोध के रूप में मारा बहुत तेजी से आपके चेहरे पर प्रकट होता है, आपके दिमाग पर चढ़ जाता है। ध्यान देना, उस समय वह आपको आपके भीतर ही नजर आएगा, कोई और ही आपको कंट्रोल कर रहा होता है। मारा ने बुद्ध से कहा, यह तो तुम्हें सुबह ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। रात भर राहुल बेचैन रहा। अपनी माँ, दादा और सभी मित्रों की उसे बहुत याद आ रही थी। वहां के सुख और सुविधा सब उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। राहुल के मन में ख्याल आया कि वह यह क्या कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तब वह उठा और उसने अपने पिता द्वारा दिया गया भिक्षा पात्र हाथ में उठा लिया, आंखें बंद की और कहा, भिक्षाम देहि।
यह कहते ही उसका मन शांत हो गया। सुबह सुबह वह उठा और बुद्ध के समक्ष पहुंचकर कहा, मेरी दीक्षा मुझे कब मिलेगी? जब हम कोई बुरा कार्य कर रहे होते हैं तो थोड़े से भी जागृत इंसान को या एक अच्छे इंसान को यह महसूस हो जाता है कि वह गलत कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह रुक जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर फैलने लगती है। अगर वह मारा के वश में बुरा कार्य कर डालता है तब शुरू में उसे बुरा लग सकता है, पर धीरे धीरे उसे उसमें बहुत मजा आने लगता है। मारा का यही तो काम है, वह तुरंत रिजल्ट देता है। यहाँ तुमने कुछ बुरा किया और वहां तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा, परंतु तुम यह जानते हो कि जो बीज तुम मन में डाल रहे हो वही फल तो तुम्हें मिलेगा। मारा की वजह से ही आपको बुरे कार्य करने में बहुत मजा आता है। कभी सोचा है कि बुरा कार्य करने के लिए मन इतना लालायित क्यों रहता है?